Dear students of class 6th standard Jafar Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education chapter number 5 Graphics and Tables in MS Word 2007. तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो पार्ट 4 है इस चैप्टर का। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 57 से आगे, हाउ टू डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। किस तरह से हम रोज़ और कॉलम्स को डिलीट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि रोज़ और कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, लगा हमें कि यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको कैसे वहाँ से हटा सकते हैं। Rows and columns can be deleted using the layout tab from the table by following the given steps. टेबल में से अगर हम रोज़ और कॉलम्स को डिलीट करना चाहेंगे तो हम उस वक़्त लेआउट टैब को इस्तेमाल करेंगे और इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 1, कर्सर शुड बी प्लेस्ड इन द टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट ए रो ऑब्लिक कॉलम। जिस रो और कॉलम को हम डिलीट करना चाहेंगे तो उसमें हमें कर्सर रखना चाहिए। स्टेप सेकंड, क्लिक द लेआउट टैब। फिर इसके बाद स्टेप सेकंड पर हमें लेआउट टैब पर क्लिक करना है। स्टेप थर्ड, क्लिक ऑन द डिलीट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। रो और कॉलम ग्रुप में जाकर इस बटन पर, जहाँ पर डिलीट लिखा हुआ है, इस बटन पर निशान लगा हुआ है, उस पर हमें क्लिक करना है। मेन्यू विल अपीयर, वहाँ पर एक मेन्यू हमको जाहिर होंगे। स्टेप 4, क्लिक डिलीट रो ऑब्लिक डिलीट कॉलम फ्रॉम इट। उसमें आपको वहाँ पर एक होगा डिलीट रो, दूसरा होगा डिलीट कॉलम। अगर हम रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो पर क्लिक करना है, अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम पर उसमें से हमें क्लिक करना है। इंटायर रो ऑब्लिक कॉलम गेट्स डिलीटेड। वहाँ पे पूरा रो और कॉलम वही जिसमें हमने कर्सर रखा था वो वाला रो, अगर रो डिलीट रो कहेंगे तो वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा, और अगर हम उसमें कॉलम को डिलीट करेंगे तो पूरा कॉलम जो है वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो ये हो गया डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। सेकंड है मर्जिंग सेल्स, यानी कि हम 2-3 सेल्स को एक सेल बनाते हैं, यानी कि 2-3 सेल जो है उसको इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कैसे करना है उसके लिए, सेल्स कैन बी कंबाइनेड टुगेदर टू क्रिएट कंबाइनेड हेडिंग्स। हम उसको कंबाइन करते हैं हेडिंग बनाने के लिए। 2 या 2 से ज़्यादा जो सेल्स है उसको हम एक साथ लाते हैं, तो उस सिंगल सेल को मैर्ज्ड सेल कहते हैं। कंबाइनिंग 2 और मोर cells in the same row or column into a single cell is called merging the cells. Cells can be merged by following the given steps. उसके लिए हमको इन steps को follow करना है। Step 1, select the cells that are to be merged. उन cells को हमें पहले select करना है जिनको हमें merge करना है। Step 2, click the layout tab। फिर इसके बाद layout tab पे click करना है। Step 3, click on merge cells फ्रॉम द मैर्ज ग्रुप। मैर्ज ग्रुप में जाकर हमें सेल मैर्ज वाला ये बटन पर क्लिक करना है। द सेल गेट्स मैर्ज। तो हमें जो सेल्स हमने वहाँ पर मैर्ज करने के लिए कहा वो सेल्स जो है मैर्ज हो जाएंगे, वो एक सिंगल सेल बन जाएगा। ये 2-3 जितने भी सेल हमने सिलेक्ट किए हैं उनको मैर्ज करने के बाद वो सब एक सिंगल सेल में आ जाएंगे। फिर इसके बाद है हमारा पेज नंबर 58 पर Separating cells. It is reverse process of merging cells. ये merging cells का अपोजिट प्रोसेस है, यानी कि पहले हमने 3 सेल्स को एक सेल बनाया, अब हम इसमें एक सेल में और 3 सेल और बढ़ा सकते हैं। तो उसको हमें कैसे करना है, ब्रेकिंग अप ऑफ ए सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड splitting cells। यानी कि एक सेल को हम ब्रेक करके तोड़ के उसको 2 या 3 सेल बनाना चाहते हैं, 4 सेल बनाना चाहते हैं, तो उसको स्प्लिटिंग सेल्स कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स टू स्प्लिट द सेल्स। इसमें आपको स्प्लिट सेल्स करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, क्लिक द सेल दैट इज टू बी स्प्लिटेड। उस सेल्स को हमें सिलेक्ट करना है जिसको हमें स्प्लिट करना है। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। फिर इसके बाद फिर से लेआउट टैब पर हमें जाना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्प्लिट सेल्स फ्रॉम मैर्ज ग्रुप। मैर्ज ग्रुप में जाकर हमें स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करना है।
स्टेप 4 पे क्या होगा, द सिबलेट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर, वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपको सिबलेट सेल्स का। Indicates oblique specify the number of columns and rows into which you want to sublet the selected cells। तो आपको वहाँ पर ये इशारा देंगे और आप उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज आप वहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि कितने नंबर का चाहिए आपको। ठीक है, एक सेल्स को आप 2 हिस्सा करना चाहते हैं, 3 हिस्सा करना चाहते हैं, वो आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको नंबर देना है, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स आपको लिखना है वहाँ पर। फिर इसके बाद आपको उसमें सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 5 में क्लिक ओके, सेल्स गेट सिबलेट अप, अब वहाँ पर आपका सेल्स जो है वहाँ पर सिबलेट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपको सिबलेटिंग सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहीं पर रुकते हैं और पेज नंबर 58 से आगे वहाँ पर मूविंग एंड रीसाइजिंग टेबल हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।